प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑनलाइन की कक्षा से तो आप परिचित हो गए हैं। पिछले कक्षा में हमने बधाई कार्ड के बारे में पढ़े थे। आपको याद होगी कि बधाई कार्ड कैसे बनाते हैं। उसके आकलन बिंदुओं पर भी हमने चर्चा की थी। अच्छा बताइए, क्या है ये आकलन बिंदु? याद है आपको? आप बता सकते हैं? बोलिए। हाँ, तो उन बिंदुओं को एक बार और देख लीजिए। देखिए, ये बधाई कार्ड का आकलन बिंदु है, बधाई कार्ड का आकलन, और ये बधाई कार्ड के आकलन बिंदु है। देखिए, संबोधन, संदेश वाक्य, आकर्षक, चित्र जोड़ना, अपना नाम। तो इसके बारे में पिछले कक्षा में हमने बताए थे। संबोधन क्या है, संदेश वाक्य क्या है, और उसे आकर्षक बनाने के लिए क्या करना चाहिए, और चित्र जोड़कर उसके नीचे जब अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरह हमने बधाई कार्ड बनाए थे। കൂട്ടുകാരെ, ആശംസാ കാർഡുകളെ പറ്റിയാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്തത്. അതായത് ബധായി കാർഡ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ബധായി കാർഡ് തയ്യാറാക്കിയല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ സൂചകങ്ങളെല്ലാം അതിലുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയില്ലേ? എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ. ബധായി കാർഡ് പല വിധത്തിലുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ജന്മദിൻ ബധായി കാർഡാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. ശരി, എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. उसके बाद हमने निमंत्रण पत्र पर भी चर्चा की। यहाँ निमंत्रण पत्र किसने भेजा था? बोलिए। हाँ, मीना। अच्छा, किसको भेजा था? याद है? हाँ, उसकी सहेली, अपनी सहेली निर्मल को। अच्छा, उसके बाद हमने किस पेड़ के बारे में चर्चा की? वो पेड़ का नाम याद है? बोलिए। गुलमोहर के पेड़ के बारे में, है ना, जो मीना के घर में है। अच्छा, मीना यहां किसका जन्मदिन मनाने जा रही है? मीना यहां अपने गुलमोहर के पेड़ का जन्मदिन मनाने जा रही है, इसलिए उसकी सहेलियां भी वहां आई है। अच्छा, मीना अपने सहेलियों को लेकर कहां गई थी? बोलिए। जब वे आई थी. घर से वो कहां ले गई थी? हां, बगीचे में। और बगीचे में जाते वक्त वो बगीचे के सामने कुछ रखा हुआ था। क्या था वो? एक पोस्टर। ठीक है, एक पोस्टर। और मैंने आपसे कहा था पोस्टर तैयार करने को। अपनी अध्यापिका की मदद से आपने पूरा कर लिया होगा उसे। अच्छा, अब आप पोस्टर बनाए हैं ना? दिखाइए। हाँ, बहुत अच्छा, बढ़िया है। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूं, यहां का पोस्टर किससे संबंधित है? यहां जो हम चर्चा कर रहे हैं, पोस्टर किससे संबंधित है? बोलिए। हां, गुलमोहर की वर्षगांठ से संबंधित। वर्षगांठ का अर्थ जानते? जन्मदिन। अच्छा, एक बात और पूछूं, क्या पोस्टर में स्थान, तारीख, समय आदि की आवश्यकता है? बोलिए। हां, जरूर। ऐसे पोस्टर प्रायः किसी न किसी कार्यक्रम से संबंधित होते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि यह घटना कहां, किस दिन और कब होगी। हम केवल संदेशों को जोड़कर भी पोस्टर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, पोस्टर को आकर्षक बनाना है, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बोलिए। हां, वर्णों के आकार की विविधता लाकर, जो उसका हेडिंग होता है, शीर्षक, उसे मोटे मोटे अक्षर में लिखकर उसकी वर्ण के आकार में
विविधता लाकर और विभिन्न रंगों का प्रयोग करके, ठीक है, और क्या, हाँ, चित्रों का इस्तेमाल करके पोस्टर के लिए उचित चित्र हम उसमें खींच सकते हैं, है ना। പൂന്തോട്ടത്തിന് മുന്നിലുള്ള പോസ്റ്ററിനെ പറ്റിയാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്തത്. പോസ്റ്ററിൽ സമയവും തീയതിയും സ്ഥലവും വേണമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുമാത്രം മതിയോ? പോരാ. അക്ഷരങ്ങളിൽ വലിപ്പ ചെറുപ്പം വരുത്തി ഭംഗിയായി എഴുതണം. നിറങ്ങൾ നൽകി ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചും അവ മികച്ചതാക്കണം. കാര്യപരിപാടികളുടെ പോസ്റ്ററുകളും സന്ദേശം തരുന്ന പോസ്റ്ററുകളുമുണ്ട്. ഇവിടെ കാര്യപരിപാടിയുടെ പോസ്റ്ററാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. എങ്കിൽ നമുക്ക് തുടരാം. ठीक है, अच्छा एक बार और कहूं तो देखो, पोस्टर का आकलन बिंदुओं को देखें। विषय, स्थान, तारीख, समय, आकर्षक बनाने के लिए वर्णों के आकार की विविधता, विभिन्न रंगों का प्रयोग और चित्रों का इस्तेमाल, उसी से वो आकर्षक बनता है। अच्छा बच्चों, इसके आधार पर आप अपने पोस्टर का परिमार्जन कर सकते हैं। जो पहले बनाए थे ना, सुधार के लिए अपने अध्यापिका की मदद भी ले सकते हैं। उसके बाद सभी पोस्टर एकत्र करके अपनी कक्षा में प्रदर्शनी भी चला सकते हैं। നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ പോസ്റ്ററുകൾ ഒന്ന് നോക്കിയേ. വിഷയം, സ്ഥലം, തീയതി, സമയം ഇവ രേഖപ്പെടുത്തിയോ? തലക്കെട്ടൊക്കെ ഭംഗിയാക്കിയോ? ചിത്രങ്ങളോ? അതും ചേർത്തു അല്ലേ? കൊള്ളാം. ഇനി അവയെല്ലാം ചേർത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രദർശനമാകാം അല്ലേ? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें, हमारे किताब में एक चित्र है, इसे देखो। देख लिया? अच्छा, चित्र में कौन कौन दिख रहे हैं? बोलिए। एक पेड़ है और बहुत सारे लड़कियां हैं। कुछ लड़कियां एक पेड़ के नीचे खड़ी हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन है? हाँ, ये मीना और उसकी सहेलियां हैं। सहेलियों के हाथों में क्या है? ध्यान से देखिए। हाँ, कुछ उपहार है। वे जन्मदिन में भेंट देने के लिए आए हैं। किसको? मीना को। अच्छा बताइए, वे किस पेड़ के नीचे खड़े हैं? गुलमोहर के नीचे। वे आपस में बातें करते हैं। निर्मल पूछती है, मीना ये बताओ, गुलमोहर का जन्मदिन क्यों मना रही हो? निर्मल के इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया होगा मीना? बोलिए। हाँ, मीना कहती है, ए बेचारा पिछले रविवार को ही कटा जाने वाला था, गुलमोहर के पेड़ को काट दिया जाएगा। बच्चों, क्या आप उसका कारण जानते हैं? मैं बताता हूं। अच्छा तो सुनिए। കൂട്ടുകാരെ നോക്കൂ, മീനയുടെ വീട്ടിൽ അവളുടെ കൂട്ടുകാരെത്തി സമ്മാനങ്ങളുമായി. ഗുൽമോഹറിന്റെ ജന്മദിന ആഘോഷങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് അവർ എത്തിയത്. എന്തിനാണ് ഗുൽമോഹറിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മീന നൽകിയ ഉത്തരം കേട്ടുവോ? ഈ പാവം മരം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച തന്നെ വെട്ടി മാറ്റപ്പെടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ മീന പറഞ്ഞു നിർത്തി. എന്താകും കാരണം? നോക്കാം. 6 साल पहले मीना की मां ने बगीचे में गुलमोहर के 2-2 पौधे लगवाए थे। कुछ साल बाद
एक में से पीले रंग के फूल आए। दो लगाए थे, एक में से पीले रंग के फूल आए, लेकिन 4 साल के बाद भी इस गुलमोहर के पेड़ पर फूल नहीं आए। इसलिए वे इस पेड़ को काटने का निश्चय करती है। अच्छा बताओ, किसने गुलमोहर का पेड़ लगाया उस बगीचे में? मीना के घर के बगीचे में किसने गुलमोहर का पेड़ लगाया? हां, बोलिए। माम ने, मीना की मां ने। कितने साल पहले बताओ? हां, 6 साल पहले। ठीक है, 6 साल पहले मीना की मां ने मीना के घर के बगीचे में गुलमोहर के पेड़ को लगाया था। अच्छा, एक गुलमोहर के पौधे में फूल आए, उनका रंग क्या था बताइए? हां, पीले रंग के। अच्छा, तो बताइए मीना की मां गुलमोहर के पेड़ को क्यों कटवाना चाहती है? बोलिए, कुछ कारण है क्या? 4 साल होने पर भी गुलमोहर के पेड़ पर फूल नहीं आए, इसलिए मां उसे कटवाना चाहती है। क्योंकि मां ने 2 पेड़ लगाए, एक में फूल आए, 4 साल के बाद भी इस गुलमोहर के पेड़ में फूल नहीं आए, इसलिए मां उसे कटवाना चाहती है। लेकिन मीना ने मां से कहा, अगली बार गर्मी में फूल ना आए तो इसे कटवा दीजिए। 6 വർഷം മുമ്പ് അമ്മ നട്ട 2 ഗുൽമോഹറിൽ ഒന്നിൽ മാത്രം 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂവ് വിടർന്നില്ല. ആ മരം മുറിക്കാൻ അമ്മ തീരുമാനിച്ചു. അടുത്ത വേനൽ വരെയെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാം എന്ന മീനയുടെ അപേക്ഷ ഒടുവിൽ അമ്മ കേട്ടു. मीना उस पेड़ को बहुत चाहती थी। उसके पत्ते, उसकी डालियां, ठंडी ठंडी छाया सब मीना को पसंद था। अच्छा, अब हमारी पुस्तक की ओर चले। देखिए ये भाग, देखो। क्योंकि इस पर फूल नहीं आ रहे थे, 6 साल पहले घर तैयार हो जाने के बाद मां ने बगीचा लगवाया, हरी घास लगवाई, फूलों की क्यारियां बनवाई, अमरूद, आम और गुलमोहर के 2-2 पौधे लगवाए। तो 6 साल पहले मीना का घर तैयार हो जाने के बाद मां ने क्या किया? मां ने एक बगीचा लगवाया। और उस बगीचे में क्या क्या लगवाए? बगीचे में हरी घास लगवाई और फूलों की क्यारियां बनवाई और अमरूद, आम और गुलमोहर के 2-2 पौधे लगाए। अच्छा, आपने पढ़ लिया ना? मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, उत्तर बता सकते हो? अच्छा, तो देखो, इनमें से सही प्रस्ताव कौन सा है? बगीचे में गुलमोहर का एक पौधा लगाया, बगीचे में गुलमोहर के 2 पौधे लगाए, बगीचे में गुलमोहर के 3 पौधे लगाए। एक बार और कहूं, बगीचे में गुलमोहर का एक पौधा लगाया, बगीचे में गुलमोहर के 2-2 पौधे लगाए, बगीचे में गुलमोहर के 3 पौधे लगाए। बता सकते हो क्या? एक पौधा लगाया या 2-2 लगाए या 3? बोलिए, उत्तर क्या होगा? देखो, हां, बगीचे में गुलमोहर के 2-2 पौधे लगाए थे। अच्छा, अब आगे क्या हुआ देखते हैं। मीना बहुत उदास थी। आपको पता है क्यों?
वो चुपके चुपके पेड़ को पानी देती थी। फिर भी इस गर्मी में उसमें फूल नहीं खिले। मां ने माली से कहा, वो पेड़ काट दो। माली का अर्थ क्या है जानते हैं ना आप? माली, ये देखो, ये है माली का चित्र। माली जो बगीचे में काम करता है। तो मां ने माली से कहा, कल ही पेड़ काट दो। उदास होकर मीना सोने चली गई। अच्छा बताओ, क्या माली ने पेड़ को काटा होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा प्रश्न यह है, क्या पेड़ों को काटना उचित है? क्यों? पेड़ों को काटना उचित है क्या? बताइए। नहीं, पेड़ को काटना नहीं चाहिए ना। क्यों? पेड़ों को काटना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ों को काटने से पर्यावरण में बदलाव आते हैं। पर्यावरण का अर्थ समझते हैं ना? मौसम में, हमारे मौसम में बदलाव आते हैं, मौसम बदल जाता है। ठीक है, और क्या क्या होता है? हरियाली की कमी हो जाती है, हमारी हरियाली कम हो जाती है। अगर पेड़ नहीं हो तो ये धरती सूनी हो जाती है और हमारे वातावरण में, हमारे चारों तरफ गर्मी बढ़ती है। धरती में, जो भूमि में जल का स्तर नीचा हो जाता है, पानी की कमी होती है। अगर ये पेड़ ना हो तो बाढ़ भी आ जाती है। हमें यह पता है कि पेड़ होने के कारण ही हमें शुद्ध वायु मिलती है। पेड़ों को बचाना प्रकृति को बचाना है। अच्छा, एक बार और देखिए, मैंने कहा पेड़ों को काटना उचित नहीं है। इसका कारण क्या है? बहुत से कारण हैं। पेड़ों को काटने से पर्यावरण में बदलाव आता है। पर्यावरण में बदलाव आने का मतलब हमारे मौसम बदल जाते हैं। वर्षा नहीं होती, गर्मी बढ़ती रहती है, पानी नहीं मिलता, हरियाली की कमी होती है। अगर पेड़ नहीं हो तो ये धरती सूनी हो जाती है। धरती में जो जल है उसका स्तर नीचे हो जाता है। पेड़ ना हो तो बाढ़ भी आ जाती है। और क्या कहा मैंने? पेड़ होने के कारण ही हमें शुद्ध वायु मिलता है। इसलिए पेड़ को बचाना प्रकृति को बचाना है। आप पेड़ की रक्षा करेंगे ना? करना है, जरूर करना है हमें। तो यहां मैंने पेड़ों को बचाने के बारे में हमने जो चर्चा की, आप ऐसा कीजिए, पेड़ के महत्व पर एक लेख लिखिए। ऊपर जो बातें हमने जो चर्चा की उसके आधार पर, ठीक है? और लिखने के बाद या लिखते समय आपको कोई शंका हुई तो अपनी अध्यापिका की मदद ले सकते हैं। ठीक है? പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. മരങ്ങൾ നശിച്ചാൽ അത് കാലാവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഭൂമിയിലെ ഹരിതം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് കൂടുകയും ഭൂമിയിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് താഴ്ന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കൂട്ടുകാർക്ക് മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ശരി, എങ്കിൽ നമുക്ക് തുടരാം. अच्छा,
तो इस लेख लिखने के बाद आप इस आकलन सूची पर भी ध्यान दीजिए। आकलन सूची अगर आप समझेंगे तो आपको लिखने आसान होगा। अच्छा, क्या है यहाँ का आकलन सूची? पेड़ों के महत्व और विशेषताओं का उल्लेख है। संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। हमें पेड़ों को क्यों बचाना है? ऊपर हमने जो चर्चा की थी, पेड़ों के बारे में जो बताए थे, प्रकृति में पेड़ों की ज़रूरत के बारे में बताए थे, पेड़ों के होने से हमारी जो धरती को जो लाभ मिलता है उसके बारे में चर्चा की थी। तो इन आवश्यकताओं पर बल दिया गया है इस लेख में, ठीक है। और उसके बाद आशयों की क्रमबद्धता, जो आशय हम बताना चाहते हैं उसे क्रमिक रूप से लिखा है और उचित शीर्षक लिखा है। पूरे लेख पढ़ने के बाद उस लेख के उचित शीर्षक भी दिया गया है, तो हम कह सकते हैं ये लेख अच्छा है। तो लेख लिखते समय या आपने जो पहले लेख लिखा था उसे जब परिमार्जन करते हैं उस समय आप इस आकलन सूची पर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। पेड़ों के महत्व और विशेषताओं पर उल्लेख करें, संरचना की आवश्यकता पर बल दें और उसकी आशय को क्रमबद्ध से लिखें और उचित शीर्षक दें। और लिखने के बाद आप अपने लेख को अपनी अध्यापिका को दिखाएं ताकि उसमें कुछ सुधार लाना है तो अध्यापिका ला सकती है। तो अपनी अध्यापिका की मदद से आप इसे कर सकते हैं। तो लेख के बाद उसे आप एकत्र करके अपने कक्षा में उसकी पत्रिका भी निकाल सकते हैं। നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ, പേടോക്കെ മഹത്വം എന്ന വിഷയത്തിൽ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നാം എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയവും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകണം. ആശയങ്ങൾ ക്രമമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. ഉചിതമായ ശീർഷകം നൽകണം. ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലേഖ അല്ലെ നമ്മുടെ കുറിപ്പ് മികച്ചതാകും. കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതട്ടെ. ശരി, എങ്കിൽ നമുക്ക് തുടരാം. ठीक है, तो इतना ही है आज की कक्षा। तो एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। तो हमने मीना के घर के बारे में, उसके गुलमोहर के पेड़ के बारे में, और इस गुलमोहर का पेड़ जो काटने वाला था या कटवाने के लिए माँ ने माली से कहा था, लेकिन उस गुलमोहर के पेड़ में फूल आया और वो पेड़ बच गया। इस खुशी में ही मीना अपनी सहेलियों को बुलाई थी और उसका जन्मदिन वर्षगांठ मनाए जा रहे थे उनके बगीचे में। ये सब हमने देखा। एक कहानी आपको पसंद आई होगी, संतोष साहनी ने इसे लिखा है। तो इस पाठ के बाद हम भी अपने घर में जो पेड़ है, जो पेड़ को हम पालते या नहीं पालते, तो आप पेड़ों को पालना शुरू कीजिए, पेड़ों को लगाना शुरू कर दीजिए। और जो पेड़ आप लगाए हुए हैं उसे आप संभाल के रखें, क्योंकि हमने कहा था कि पेड़ों को लगाना ही इस प्रकृति को बचाना है। ठीक है, धन्यवाद।